माँ मरियम के इस महीने के आज 9वां दिन। आज का मनन चिंतन का विषय है माँ मरियम की एलिजाबेथ से भेंट। आज के दिन के मनन चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46। माँ मरियम ने स्वर्गदूत का शुभ संदेश स्वीकार किया। इस पर देवदूत ने अपनी बात का प्रमाण भी उपस्थित किया, जिससे संदेश का सत्य और भी सुदृढ़ हो जाए। उन्होंने कहा, देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मां मरियम के कोमल हृदय में आनंद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। जो कन्या जिसे कोई जानता और पूछता तक नहीं था, वही अब विश्व के उस मुक्तिदाता की मां बनेगी जिसके आगमन की प्रतीक्षा लोग इतने सालों से कर रहे थे। देवदूत का संदेश सुन लेने के बाद मरियम के मन में अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने की इच्छा का उठना स्वाभाविक था। मरियम ने तत्काल जाने की तैयार कर ली। वातावरण शांत और सुखद प्रतीत हो रहा था। ऐसे सुहावने वातावरण में मरियम ने एलिजाबेथ के घर की ओर प्रस्थान किया। जब एलिजाबेथ ने मरियम को अपने घर आते देखा तो वह उसकी अगवानी करने उठ खड़ी हुई। आश्चर्य भरे अपरिचित आनंद के साथ उसने मरियम का स्वागत किया। तत्पश्चात एलिजाबेथ के मुख से एक आश्चर्यजनक बात निकली। रास्ते भर मरियम इस सोच से दबी जा रही थी कि एलिजाबेथ से दिव्य बालक की मां बनने की विलक्षण बात भला कैसे कहूंगी, पर वहां पहुंचने पर उसे इस विषय में जीभ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ईश्वर की प्रेरणा से एलिजाबेथ सभी बातें जान गई थी। एलिजाबेथ ने इसलिए कहा, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्या 42। अपने यहां मां मरियम की उपस्थिति को गौरवपूर्ण समझकर एलिजाबेथ ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे यहां आई। लूकास अध्याय 1 पद संख्या 42। मरियम क्या कहती? उसे मालूम था कि ईश्वर ने मुझे सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए चुन लिया है। उसे यह भी ज्ञात था कि वह प्रभु की माता, ईश्वर की माता बनने वाली है। और यह जानकर कि एलिजाबेथ को सभी रहस्य ज्ञात हो चुका है, मरियम ने उल्लसित होकर कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। संत लूकास अध्याय 1 पद संख्या 46 से 49 तक। मरियम की दिव्य प्रेममयी बातें सुन लेने के बाद एलिजाबेथ ने भी अपनी आप बीती भी सुनाई। योहन के भावी जीवन का वृत्तांत कह सुनाया। दोनों अपनी परस्पर बातचीत से आनंदित हुई। उनके सामने ईश्वर की कृपा दृष्टि उपस्थित थी। मरियम 3 महीनों तक वहां आनंद पूर्वक रही। वे दिन महिमा गान में बीते। 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहने के बाद मां मरियम अपने घर लौट गई। यहां
यह कहा जा सकता है कि माता मरियम के गर्भ में पल रहा ईसा मसीह ही मां मरियम को प्रेरणा देता है कि वह एलिजाबेथ से जाकर भेंट करे और उस नाजुक परिस्थिति में उससे यथोचित सहायता प्रदान करे। हम भी उसी ईसा मसीह को पवित्र कम्युनियन में ग्रहण करते हैं। वह हमें आध्यात्मिक एवं लौकिक कार्य संपन्न करने हेतु प्रेरणा के साथ साथ आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है। इसलिए अपने संबंधियों तथा पड़ोसियों से मेल मिलाप करते रहें, सबके प्रति सहानुभूति रखें तथा उनके हित के लिए कार्य करते रहें। प्रभु यीशु प्रेमी ईश्वर है और वह प्रेम का मर्म समझाते हुए कहता है कि तुम परस्पर प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है। यदि तुम परस्पर प्रेम करोगे तो सब लोगों को ज्ञात होगा कि तुम मेरे अनुयायी हो, मेरे शिष्य हो। अपनी दैनिक प्रार्थना के समय हम मां मरियम का स्मरण करते हैं तथा उसे सम्मान देते हैं। यह अति उत्तम परंपरा है। प्रतिदिन अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, अपनी स्वर्गीय मां से प्रेम करें तथा उसके निष्ठावान पुत्र पुत्रियां बने रहें। वह हम पर कृपाओं की वर्षा करेगी तथा दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगी। आइए इन महान रहस्यों से प्रेरित एक संत के जीवन की घटना को हम जानेंगे। संत जोसेफ कोत्तालंगों का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। वह इटली के ट्यूरिन नामक शहर का निवासी था। वह माता मरियम का परम भक्त था। वह अपने कक्ष में, अपने कमरे में मां मरियम की तस्वीर के समक्ष प्रतिदिन पवित्र रोज़री विनती करता था। वह पड़ोसियों को भी इस प्रार्थना में भाग लेने हेतु अनुरोध करता था। अन्य लोगों के साथ मां मरियम के सम्मान में गीत गाना तथा उसके नाम का प्रचार करना उसे अति प्रिय था। वो इतना ही करता था। उसकी तीव्र अभिलाषा थी कि वह दीनहीन एवं असहाय लोगों के हित में चिकित्सालयों और अनाथ आश्रमों की स्थापना कर सके। लेकिन खर्चा तो बहुत ज्यादा लगता। लेकिन इन शुभ कार्यों के लिए उसने माता मरियम की सहायता हेतु प्रार्थना की। माता मरियम ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनी और उससे पूर्ण सहायता प्रदान की। दानदाताओं की सहायता से कई स्थानों पर चिकित्सालयों और अनाथ आश्रमों का निर्माण हो गया। इन शुभ कार्यों को देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब हजारों व्यक्ति इन संस्थानों से लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार मां मरियम अपने भक्तों तथा जरूरतमंदों की सहायता करती हैं। यदि हम मां मरियम के प्रेम में स्थिर बने रहेंगे तो वह हमें भी आवश्यक सहायता प्रदान कर अपने आंचल में सुरक्षित रखेगी। हम भी प्रयास करें। हमारे जीवन में अभ्यास के लिए आज के इस मनन चिंतन से प्रेरित मां मरियम के प्रेम के प्रति भले कार्य करते रहे। हम कुछ भी करें, मां मरियम को याद करके उनके प्रेम के लिए हम करते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे ममतामयी माता, भले कार्यों के आदर्श हमें कृपा दिला कि हम आध्यात्मिक एवं लौकिक भले कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहें तथा पड़ोसियों, गरीबों, दीनहीन एवं असहाय लोगों के प्रति प्रेम भावना रखते हुए उनकी सहायता कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ध्यान निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता। शरण तिहारी आए हैं माँ, शरण तिहारी आए हैं माँ, दान दिलाना राह दिखाना। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया। तेरे हवाले सारी राहें, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया।